हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और ये टॉपिक आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए मैथ्स में। इस टॉपिक का यूजेस हमारी फिजिक्स में भी है और हमारी मैथ्स में भी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब हम क्लास 12 में आएंगे तो ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बोला जाता है क्योंकि इसी टॉपिक से हमारी मैथ्स स्टार्ट होगी। सबसे पहले अगर ये टॉपिक हमको नहीं आएगा तो हमको डिफरेंशिएशन में भी काफी प्रॉब्लम्स होंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में भी काफी प्रॉब्लम होंगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है और सबसे इजी टॉपिक भी यही है, डिफरेंशिएशन। तो आप मतलब इसको आप बिल्कुल आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के और मॉडरेट लेवल तक आपको आज की क्लास में ले चलेंगे, स्टार्टिंग से कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है क्या और वहां से। तो अगर हम आपको बहुत ही कम शब्दों में बताएं कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो सिंपल और सीधी एक बात है कि डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द स्लोप। यानी कि हम लोग किसी भी टैंजेंट से जो बनने वाली स्लोप होती है, कर्व और टैंजेंट से जो एंगल बनता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, कैसे क्या अभी हम आपको सब दिखाते हैं। जैसे सपोज करिए, हम अभी कर्व नहीं लेते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। और सपोज करिए एक हमने ये एक लाइन ले ली, ठीक है बच्चा, और इस लाइन से इस एक्स एक्सिस पर जो एंगल बन रहा होगा थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है ना, इसको हम लोग tan थीटा से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक, ऐसे हम मान लो इसके आगे एक लाइन ले लेते हैं तो ये भी एंगल थीटा हो जाता है, तो ये भी tan थीटा हो गया, ये भी स्लोप हो गया। एक लाइन और ले लेते हैं, ये एंगल थीटा हो जाता है, तो ये भी हमारा tan थीटा के लिए हो जाएगा, ये भी एक स्लोप हो गया। ठीक है, तो आपने देखा ये सारी स्लोप जो है इक्वल आ गई, मतलब सेम आ रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है ये सारी स्लोप। बट अगर हम इसी की तरफ से एक सेकंड लेते हैं, एक सेकंड कर्व ले लेते हैं सेकंड नंबर पे, सपोज करिए कि ये, और इस कर्व पे अगर हम एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, और उस टेंजेंट पर जो थीटा एंगल आ रहा होगा उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप को हम लोग m से भी डिफाइन करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, आपने पढ़ा रखा होगा। एक्चुअल में तीन चार तरीके से हम इसको लिखते हैं, हम आपको ये बता देते हैं। एक m इक्वल टू tan थीटा से आपने इसको जाना होगा। एक इसका ही फॉर्मूला होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कब कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होगा, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। और इसी में हमको इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं dy बाई dx। ठीक है, स्लोप को हम लोग इससे भी शो करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये सोचते हैं इस कर्व पे थीटा एंगल है और ये m है, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है थीटा, ये हमारी स्लोप का काम कर रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर हम कर्व को इस वाली टेंजेंट लाइन को थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं तो ये स्लोप हमारी हर एक पॉइंट पर क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। अगर हम इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो ये हमारी स्लोप जो है ये और थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, तो यही जो काम है ये हमारा डिफरेंशिएशन का काम है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। सपोज करिए कर्व है इस तरीके से, ठीक है, और यहां से कोई पॉइंट हम ले लें, x पॉइंट ले लें, ठीक है ना, और इसे जरा सा आगे, जरा सा इसकी हल्की सी आगे हम इसकी विड्थ ले लेते हैं। सपोज करिए विड्थ हम ले लेते हैं इसकी, और वो जो है हमारी h विड्थ हो जाती है, जो कि h डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको हम h डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये विड्थ हमने ले ली x प्लस h। ठीक है ना, तो इसके अगर ये स्लोप जो हमारा ये कर्व था, ये हमारा था y इक्वल टू fx। तो अगर इसका पॉइंट हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं, तो इसका पॉइंट हम लोग अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा x कॉमा fx, और फिर इसी तरह से हम इसका पॉइंट लिखते हैं तो ये हो जाएगा जाकर के x प्लस h कॉमा fx प्लस h। ओके, यह तक बात समझ जानी होगी आपको। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यानी कि ये जो पॉइंट बन रहा है आपका, ये जो पॉइंट है, इसकी हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। ठीक है ना, तो अभी दो पॉइंट के बीच की अगर स्लोप निकालते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये x1 है तो ये y1 हो जाएगा, और अगर ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x1 y1 x2 और y2, तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप निकालने के लिए। तो हम लोग इसकी स्लोप निकालते हैं, तो हम लोग जब इसकी स्लोप निकालते हैं तो उस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करते हैं, तो y2 की जगह पर x प्लस h माइनस y1 की जगह पर fx अपॉन, वापस से नीचे रखेंगे x प्लस h माइनस x। ठीक है, और इसको अगर हम इससे कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस h माइनस fx। ठीक है बच्चों, और h क्लियर।
अब अगर हम बात करते हैं इसकी जो विड्थ है, अगर हम इसको नेग्लेक्टेबल कर देते हैं, मतलब कि हम मान चलते हैं इसको अप्रोचिंग जीरो कर देते हैं, अप्रोचिंग जीरो मतलब इसकी हम अप्रोच जीरो कर देते हैं कि हम मान लेते हैं नेग्लेक्टेबल है, तो इसके लिए हम लोग लिमिट यूज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बनकर के तैयार हुआ, एक जो इसकी स्लोप आई वो हमारा एक फॉर्मूले का काम करेगा, जिसको हम लोग अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो किंग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, वरना अदरवाइज इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज क्या होता है ये भी अभी हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज होता है जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसमें हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले लर्न करे हुए होते हैं, या फिर हमने नहीं पढ़ा है तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे तो मैं उसमें बोलूंगा कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो आपको लर्न करने होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली के 6 फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर उनकी ही बात कर लें तो अगर हम लोग लिखते हैं इस तरीके से डी डी एक्स साइन एक्स तो वो होता है कॉस एक्स, और हम लिखते हैं डी डी एक्स कॉस एक्स तो वो होता है माइनस का साइन एक्स। अगर हम लिखते हैं डी डी एक्स tan x तो वो होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो अब ये 3 मैंने लिखा है, 3 मैं और लिखूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले आपको समझना है कि एक्चुअल में ये क्या है, हो कैसे रहा है। तो ये जो sin x का जो डी डी एक्स करा तो ये cos x आया, तो ये इसका जो फॉर्म है, जो इसकी प्रूविंग है वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसको हम प्रूव करके ला सकते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे, cos x का माइनस sin x कैसे आया वो भी हम इससे ला सकते हैं। तो हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम बिल्कुल बात करें तो उसका जो आधार है, जो उसका बेसिक्स है वो यही है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए हम आज इसी फॉर्मूले से आपको पहले sin x से cos x तक पहुंचना बताते हैं, cos x से माइनस sin x तक पहुंचना बताते हैं, यानी कि बेसिक बातें बताते हैं। फिर उसके बाद ये फॉर्मूले हम आपको लर्न करके फिर इस पे ही अच्छे सवाल भी आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्मूले से। अब हम आपको sin x से cos x तक बताएंगे कि कैसे उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग पहुंचेंगे, और फिर हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अभी जो भैया मैंने ये लगा दिया ना d/dx, एक्चुअल में इसका यूज क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, और इसको कब किस पॉइंट पर हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको हम पूरी नॉलेज देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इसको, और यहाँ से हम इसको रफ करते हैं और हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, तो इसके बाद हम इसको रफ करते हैं, ठीक। तो हम अपने उस फॉर्मूले पर आते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम fx से डिनोट करते हैं, fx sin x, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम लोग fx से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जो मैंने वहां लिख रखा था, वो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक। अब बेटा एक बात बताएं बच्चों, कोई भी चीज हो, कोई भी फॉर्मूला हो, अगर हमें किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, आप उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और उसमें देखिए उस फॉर्मूले को किस किस चीज की नीड है। जिस जिस चीज की नीड है हम लोग वो चीजें यहाँ से ले करके बस उसको दे देंगे और वो हमको बढ़िया सा आंसर आपको दे देगा। कभी भी हो, कोई भी मैथ्स में ऐसा हो, तो अगर उसका फॉर्मूला आपको पता है तो आप उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए उसमें किस चीज की नीड है। तो अगर हम उस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं तो fx है, fx यहाँ पे यानी कि sin x का हम नोट कर सकते हैं, लेकिन ये fx प्लस h है, यहाँ पर fx है। एक काम करते हैं, इसकी हमें जरूरत है तो हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x की जगह पर x प्लस h कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x की जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा बस। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं जाकर के। तो अगर हम लोग बेसिक में चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड भी इसको ऐसे ले सकते हैं, पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब इसको लगाएंगे s टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा fx प्लस h की जगह पर क्या रखेंगे, sin x प्लस h माइनस और वहां रख देंगे sin x अपॉन h, ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला एक यूज होता है sin c माइनस sin d का, और अगर हम आपको मेंशन कर दें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, sin c माइनस
साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे कि बहुत आसान, इसकी भी याद करने की एक ट्रिक है, वो भी मैं भी आपको बता दूंगा इसकी ट्रिक क्या याद करेंगे। तो चलिए इसको यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन डी, तो 2 साइन c माइनस डी यानी कि साइन और 2 और c माइनस डी यानी कि x प्लस h माइनस x अपॉन 2 इंटू कॉस c प्लस डी यानी कि x प्लस h प्लस x अपॉन 2। क्लियर? और होल अपॉन में h। ठीक बच्चा, ये और ये कट जाएगा तो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये वाला 2 ये वाला 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन h इंटू कॉस 2x प्लस h बाई 2। ये x और x ऐड हो जाएगा, होल अपॉन में h। बच्चा, अभी आपने ये वाली बात यहाँ पढ़ रखी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1। ठीक है, साइन x अपॉन x होता है 1। ये बात हमने पढ़ी थी लिमिट चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ी थी तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप इसको अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन x अपॉन x 1 होता है, यानी कि जो साइन की डोमेन होगी अगर वही डिनोमिनेटर में होगी तो उसको हम लोग 1 बोलेंगे। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1, तो आपके पास बचेगा cos 2x प्लस h बाई 2। अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 था तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x बाई 2 और ये कैंसिल आउट हो गया तो बच जाएगा cos x। तो बच्चा, ये आपका आंसर था प्यारा सा। तो आपने देखा कि जब हमने sin x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो जब sin x डिफरेंशिएट होकर के आया तो मिला मुझको cos x, और वही बात तो मैंने आपको बताई थी कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग cos x को भी डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ cos x रखा होता तो यहाँ पर आता cos x प्लस h और यहाँ पर होता cos x प्लस h माइनस cos x, और हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए, cos c माइनस cos d का। और जब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला आता है उसमें कटता पिटता और कुछ ऐड होता है, ये एकदम अपोजिट हो जाता था, यहाँ माइनस उधर प्लस हो जाता, और फिर हम इसको सॉल्व करते तो मेरा आंसर आ जाता माइनस का sin x। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं सर tan में, कोई बात नहीं, अपन लोग tan का भी देख लेगा, एग्जैक्ट यहीं से देख लेंगे। ठीक है ना? तो बच्चा ध्यान से देखिए कैसे हम इसको भी tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को यहाँ फंक्शन चेंज करना है। ठीक है ना? तो आप इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, tan को लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से sin की जगह पर क्या कर देना है, tan कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पर tan कर देना है, tan x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan x प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मैंने क्या करना, साइन में से रिप्लेस कर देना, tan से कर देना, प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan x प्लस h और tan x हो जाएगा। अब बात यहाँ पर फंसती है, यहाँ से थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर आपको सिखाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो सारी चीजें सेम थी, और ऑब्वियसली बात है आगे भी सेम ही रहेंगी, कुछ ऐसा चेंजमेंट नहीं आएगा आगे, बस हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है ना? तो अभी क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan x को हम लोग तोड़ लेते हैं sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, और होल अपॉन में h जैसा हमारा चल रहा था। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, लिमिट इसका भी यूज नहीं है, हम आपको हटा देते हैं। ठीक है, अब तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर हम इसको लेते हैं cos x प्लस h इंटू cos x, और यहाँ पर हो जाएगा sin x प्लस h इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस h। क्लियर है? यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए बच्चा ध्यान से देखिएगा, sin a इंटू cos b, sin b इंटू cos a, लेट कर दिया। अगर हम आपको लेट करके एकदम बिल्कुल ऐसी तरह लेट कर लीजिए, अगर आप a इज इक्वल टू x प्लस h को लेट कर लें,
और b इज इक्वल टू x को लेट करना है। ध्यान से देखें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, sin a cos b sin a, सॉरी sin b cos a। ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? हाँ, ये देखिए sin a, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर बच्चा, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये हो गया जाएगा कि sin a माइनस b, बस हमारा ये बन गया sin a माइनस b, यानी कि x प्लस h माइनस का x अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, अच्छा नीचे एक h भी था यहाँ पर, ऐसे अपॉन में h भी लिख सकते हैं। तो ये अगर इनटू में h ऊपर में है तो इनटू में h हो जाएगा और इधर हो जाएगा cos x प्लस h इंटू cos x, ठीक है ना, cos x प्लस h इंटू cos x। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h इंटू cos x प्लस h इंटू cos x। क्लियर है? अभी आपको हमने एक बात बताई थी कि sin h अपॉन sin में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन h जो थी वो क्या होती थी, 1 होती थी, अभी भी बताई थी। तो बच्चा यहां से भी देखिए कुछ नजर आ रहा है आपको, sin h अपॉन h 1, ठीक है। तो अगर sin h अपॉन h 1 हो जाएगा तो ये 1 अपॉन में cos x प्लस h इंटू cos x हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा। और अभी हम लोग ध्यान से देखें, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 थी तो अगर यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बच कर के आएगा, 1 अपॉन में cos x इंटू cos x, और cos x इंटू cos x को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, और वो cos स्क्वायर x किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा sec स्क्वायर x में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे tan x का डिफरेंशिएशन होता है। आपको बात क्लियर हुई? तो हम इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं। जो हम लोगों ने लर्न कर रहे हैं वो हम पहले से ही डिराइव कर चेक कर सकते हैं कि क्या जो हम लर्न कर रहे हैं एक्चुअल में उसकी फॉर्म कैसे क्रिएट हुई। तो वो हमारी इस तरीके से चीजें क्रिएट हुई हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इसको बहुत ही इजी वे में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आप यहां तक पहले क्लियर करेंगे और अभी बचे हुए जो बाकी फंक्शन है उसको आप घर पर होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हट करके एक अलजेब्रिक फॉर्म पर एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जर्नल से कोई भी हम क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्व करते हैं इसी फर्स्ट सिंपल से, और फिर उसके बाद हम बेसिक्स फॉर्मूले पर चलते हैं और उनके कुछ एल्गोरिथम पर चलते हैं, जो उनकी बेसिक्स जानकारी है उनको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो बच्चा अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो इसको हम रफ करें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, कोई भी एक सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक सा उठाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सब हमको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम इसको निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंगे डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा ये, डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन एज एक्स करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है ना। और बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। तो बहुत ही इजी, सबसे पहले अपन लोग देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाना है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाना था, ठीक है। अब अगर हम यहां यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो जाता है मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इतनी बार लिख कर आप इसको बोल कर लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 6 क्वेश्चन लगाते हैं और 6 के 6 क्वेश्चन आप मुंह से बोल करके और इसको लिखते हैं तो
तो ठीक है आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब अपने को बस वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस fx हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन h। अगर हम इसको यूज करके इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगा लें, कौन सा लगा लें, इससे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या फिर लिखते हैं इसको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या हो जाता है x माइनस a और x प्लस a, जनरल फॉर्मूला है, इसको यूज करते हैं। तो x प्लस h माइनस का x और x प्लस h प्लस का x, ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस, होल अपॉन में h, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा x ब्रैकेट में x और x हो जाएगा 2x प्लस h अपॉन में h, s से s कैंसिल आउट होगा। अब अपन लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2x। बिल्कुल बेसिक सी बात है, हमारा नॉर्मल हम लोग जैसे करते थे वैसे ही हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कुछ अपने बेसिक फॉर्मूले की तरफ, फर्स्ट प्रिंसिपल से आगे बढ़ करके एक्चुअल में डिफरेंशिएशन पर हम लोग बात करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन की यही है, बेसिक तो यही है। अब बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले होंगे डिफरेंशिएशन पर, उनको आते हैं। तो हम लोग उन फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 6 फॉर्मूले आपको लर्न कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और फिर बाकी के हम लोगों के कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं, लॉगरिथमिक के 2-3 फॉर्मूले हैं, और बाकी हमारे 1-2 फॉर्मूले और भी हैं उनको भी। तो हम स्टार्टिंग सबसे पहले फॉर्मूले से करते हैं x टू द पावर n से। अगर हम इसको ddx करते हैं x टू द पावर n का, तो हो जाता है हमारा पास n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1। अब एक सेकंड के लिए हम आपको यहाँ पॉज करते हैं, एक सेकंड के लिए। अब एक्चुअल में जब हम बात कर लेते हैं यहाँ से ddx पर, एक्चुअल में ddx, तो बेटा ये जो फॉर्म हम लोग डिफाइन कर रहे थे यहाँ से, यही हमारी ddx है, ddx। अब इसको एक तरीके का आप ये समझिए कि ये मशीन है ddx हमारे पास, ठीक है ना, एक हमारे पास ddx मशीन है, और इस मशीन पर हम लोग यहाँ पर फंक्शन रखते हैं, ठीक है ना। और इस बात को मेंशन करते हुए रखते हैं कि जो फंक्शन हम रखते हैं वो x के फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम मान लो यहाँ पर एक फंक्शन रखते हैं y, अब यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पुट करते हैं इसको y, तो अगर हम इसको y ऐसे रखते हैं ना, y का डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो जिसके रिस्पेक्ट में करा जाता है वो नीचे रहता है, ठीक है ना। जिस फंक्शन में करा जाता है ये ऊपर रहता है, ठीक है ना। जिसके रिस्पेक्ट में करा जाता है वो नीचे होता है, जिसके फंक्शन का किया जाता है वो ऊपर होता है। तो अपने लोग इसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 4x, ठीक है ना। और इसको एक हम और इजी वे में बताएं तो जो d बाई dx होती है वो एक्चुअल में जो ये वाली x होती है ये आपकी डोमेन होती है। ये क्या होती है आपकी डोमेन क्या होती है। अभी आप लोग बोलेंगे सर डोमेन ये क्या चीज है, तो देखिए बच्चा थोड़ी सी हम अभी आपको उसको बनाते हैं। एक्चुअल में डोमेन हमारी रिलेशन फंक्शन में आती है, पर हम आपको बताते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल जितना भी होता है, x एक्सिस के पैरेलल वो हमारी डोमेन होती है, और y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी चीजें होती है वो हमारी रेंज होती है। वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। जो x एक्सिस के पैरेलल होती है वो हमारी सारी चीजें डोमेन होती है। डोमेन जस्ट लाइक अ इनपुट वैल्यूज, हम डोमेन पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और रेंज पर जो हमको उससे आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 9 में से क्वेश्चन लगाया होंगे fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इस तरह के क्वेश्चन लगाया होंगे और आपसे कहा जाता होगा एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 पर चेक करिएगा, ठीक है ना। तो अभी आपने यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर रखा होगा, तो यहाँ पर 3 into 1 प्लस 7 into 1 प्लस 9 हो जाता ना, तो 3 प्लस 7 और प्लस 9, तो इसको हम लोग ऐड कर लिख देते थे, तो 7 3 10 9 19 यानी कि 19, ठीक है ना। तो हमारा f1 पर 19 आ जाता था। तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने पुट करी 1, ये 1 और 2, और अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू x की प्लेस पर आई है वो इसकी डोमेन है, और जिसका आंसर हमको मिला वो इसका रेंज है। क्लियर हुआ। तो आंसर जो आउटपुट मिला है वो रेंज है, और जो वैल्यू पुट कर रहे थे वो इसकी डोमेन है। अगर बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो फिलहाल जब अगर हम लोग फंक्शन या रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से। तो अपने फिलहाल यहाँ पर इतना समझ लें कि जो d बाई dx होता है, जो नीचे x होता है, वो उस फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है। और अगर वो उस फंक्शन की डोमेन है तो अगर वो फंक्शन पे x है तो उसकी डोमेन का होगा। अगर सपोज करिए, मान लीजिए सपोज करिए हम आपको बात कर रहे हैं कि अगर हम फंक्शन को डेरिवेट कर रहे हैं, किसी फंक्शन को डेरिवेट कर रहे हैं और जिस डोमेन पर कर रहे हैं वो डोमेन ही नहीं है उस फंक्शन में,
तो मेरे लिए वो फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, उस काम का नहीं रहेगा ना, तो उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग डी बाई डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट रहता है सी तो उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं 0, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए फंक्शन हम ले लेते हैं, जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया y f(x) सपोज करिए 3t² + 7x + 9 सपोज करिए, ठीक है ना। अभी हम आपसे बोले कि इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो जब हमने बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो हम लिखेंगे dy by dx या फिर fx/dx कुछ भी लिख सकते हैं कि y f(x) लिखता है, तो dy by dx लिखेंगे। तब हमारे लिए ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, ये मेरे लिए कांस्टेंट का वर्क करेगा, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन दी गई है वो x के लिए दी गई है और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये, तो अपने लोग इसको 0 लिखेंगे। अब x का करेंगे तो 1 हो जाता है और 9 का हो गया 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो इसका जो dy by dx था वो आ गया 7। बट अगर हम आपसे यहीं पर क्वेश्चन बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो मेरे लिए जो dy by dt हो जाएगा। अब यहाँ डोमेन पर क्या हो गया बच्चा, t हो गया, डोमेन की जगह पर क्या हो गया t, तो अपने को देखना है क्वेश्चन में कि t कहां पर है, तो t यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3 और t² करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t + 7x, तो x था तो यहाँ पर ये सब 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा dy by dt = 3 × 6t। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी मेरी, कि एक्चुअल में हमने आपको कोशिश करी है चीज समझाने की, जो ये नीचे होता है ना x t r, आपने कई जगह देखा होगा, फिजिक्स में भी देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा, dr by dt है, dy by dt, dy by dA, ठीक है, dy by dx, है ना। तो बच्चे ये बात ना कई हमने देखा है कि कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कि जैसे कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर तो कोई दूसरा ही टर्म दे दिया गया, आप क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक डिफरेंशिएशन हुआ dy by dx, तो हम उसको चेंज करके हम ये लिखते हैं, हम बोले कि हमको आपको x के रिस्पेक्ट में करिए y का डिफरेंशिएशन, तो फिर बात पलट जाएगी। जिस तरीके से हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, उसी तरीके से अब हम लोग x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए, हर एक बेसिक्स पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, कि अगर हमारा क्वेश्चन पलट भी जाता है, हमारा क्वेश्चन घुमा करके भी दे दिया जाता है, तो एक्चुअल में हमें उसकी नर्व्स पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, इसमें हम लोग पढ़ के समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बात मेंशन करके रखनी है कि जो ये x होगा ये हमारा डोमेन का काम करेगा, और हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन में तो उसकी डोमेन को ही डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे कि आपको अभी आगे लेकर के चलेंगे चीज़ों में, तो हम आपको बेसिक से बेसिक एक एक चीज़ बताते हुए चलेंगे चीज़ों के बारे में, ताकि आप इसको ईजिली अपने आप में ग्रैब कर पाए और चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। तो फिलहाल इसको हटाते हैं, सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए मैंने समझाया था, एग्जाम्पल वगैरह। अभी हम लोग आगे आते हैं वापस अपने फॉर्मूले पर, बस इस बात को आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है ना, कि इसका यूज अभी आगे हो सकता है, या आपसे हम बीच में एक क्वेश्चन ऐसे ही छोटा सा पूछ सकते हैं, तो आप मुझको इसका जवाब देंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर पे अगर हम डिफरेंशिएट करें e⁻x लीजिए, एक्चुअली e⁻x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहेगा। फिर हम लोग फोर्थ नंबर पे डिफरेंशिएट करें a⁻x का, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a⁻x log a बेस में e रहेगा। इसको कई लोग ln a भी बोलते हैं, अगर log के बेस में e है तो उसको हम लोग ln भी बोल सकते हैं, अगर बेस चेंज है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा log, ठीक है। अब पांचवा फंक्शन लिख लेते हैं, साइन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि dx करते हैं sin x का, तो वो हो जाता है cos x, छठे पे लिखते हैं हम लोग ddx cos x का, तो हो जाता है माइनस का sin x, सातवां नंबर ddx tan x हो जाता है sec स्क्वायर x, 8 नंबर पे ddx करते हैं हम लोग sec x का, तो हो जाता है tan x इंटू sec x। फिर 9 नंबर ddx करते हैं हम लोग cosec x का, तो हो जाता है माइनस का cosec x इंटू cot x।
फिर हम लोग यहाँ से डी डी एक्स करते हैं 10 नंबर पे कॉट एक्स का तो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अभी हम आपको ये बता देंगे किसमें माइनस लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। ठीक है बच्चा, जितना भी सी वाला फंक्शन होगा, जैसे जो सी से स्टार्टिंग है, जैसे कॉस सी से स्टार्टिंग है तो माइनस में आएगा, कॉसेक सी से स्टार्टिंग है तो माइनस में आएगा, कॉट सी से स्टार्टिंग है तो माइनस में आएगा। बस यही तीन हमारे सी से स्टार्ट होते हैं, तीनों हमारे माइनस के आएंगे, बाकी हमारे सारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो मेरे पास साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। अभी हम लोग इनवर्स का भी कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, उनको भी रेडी कर लेते लगे। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में ही इनवर्स के 6 फॉर्मूले और भी हैं। अगर इनमें से कोई छूट गया होगा तो अगर क्वेश्चन के बीच में आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो इनवर्स का भी फॉर्मूला हमारे पास है डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपके दिमाग में एक ख्याल और आया होगा, व्हाट इज द इनवर्स? ये क्या सर आपने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? तो कोई बात नहीं, बहुत ही शॉर्ट टर्म पे हम आपको ये भी समझाएंगे कि एक्चुअल में इनवर्स क्या होता है। अब जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो उसमें एक फंक्शन होता था इनवर्स फंक्शन, उसके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स एक चैप्टर है क्लास 11th में। अभी हमने आपको बोला था कि मैं क्लास 12th में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको क्लास 11 का डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। तो मेनली इसका यूज है नहीं क्लास 11th में, बट हम आपको पूरा ही पूरा सब डिफरेंशिएशन टॉपिक पूरा पढ़ा रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता ये क्लास 11 या क्लास 12, जब ये दोनों ही क्लासों में इंक्लूड है तो हम आपको पूरा ही डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा रहे हैं। तो उसमें से क्या था कि ये साइन इनवर्स जो है हमारा, ये जो इनवर्स फंक्शन है ये क्या है, कैसे है, क्या बात है, ये सब अभी हम आपको 1 सेकंड में हम आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत छोटे टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ जाएंगे एक्चुअल में है क्या। तो डी डी एक्स cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं डी डी एक्स tan x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी के तरीके आगे भी क्वेश्चन इनवर्स के हैं, बाकी सेक कॉस और कॉसेक का वो आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग फाइंड करके लिखिएगा और याद करिएगा कि क्या है। मैं लिखने के लिए तो सारे लिख दूंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा वर्क करिएगा। ये 3 फॉर्मूले आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर इनका मुझको बताएंगे कि क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है बच्चा, और डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का और डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का। ठीक है ना, ये आपको मैंने होमवर्क में, ये बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है आपका बच्चा। ये आप आपको बताइएगा कि एक्चुअली क्या होता है एक्स का इसका। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। जब तक ये फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होते हैं तब तक आप प्लीज आगे मत बढ़िएगा डिफरेंशिएशन में। और सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके कुछ भी करके इन फॉर्मूलों को एक तरफ नोट डाउन कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब ये फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं फिर हम लोग डिफरेंशिएशन पर एंटर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को हर एक स्टेप पर इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसको रफ करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम आपको कुछ बातें और बताते हैं डिफरेंशिएशन पे, इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं डिफरेंशिएशन के, और प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है ना, तो इसको रफ करके हम इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन की। हाँ, ठीक है, सबसे पहले अगर किसी कोई भी दो फंक्शन है हमारे पास, सपोज करिए एफ एक्स प्लस जी एक्स, कोई भी हमारे पास दो फंक्शन है और उसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डी डी एक्स करना है, तो उसको हम लोग अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि डी डी एक्स एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स। ओके, इस तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सेम एक केस हमारे लिए माइनस होता, अगर यहाँ माइनस भी होता तो हम इसको माइनस के लिए भी कर देते हैं, लेकिन बात बदल जाती है हमारे पास अगर फंक्शन हमारे पास इनटू में, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है, कोई फंक्शन, दो फंक्शन हमारे पास इनटू में है, तो अब उसको हम कैसे करते हैं,
तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास कुछ बातें हैं जैसे कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर, मान लो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता तो क्या होता, हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी कि न्यूमरेटर माइनस एफ एक्स एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। क्लियर है बच्चों? तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको लर्न करते हैं कैसे क्या होगा। चौथी जो आती है वो आती है चेन रूल की प्रॉपर्टी। क्या आती है? चेन रूल की। जब हमारे साथ ये चेन रूल कब आता है, जब हमारे पास किसी फंक्शन में उसकी डोमेन की प्लेस पर ऑलरेडी फंक्शन गिवन हो। बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो एक्स इसकी डोमेन है, लेकिन इस एफ एक्स की जगह पर हमको एक नया फंक्शन गिवन हो जी एक्स। समझ के बात को इस तरीके से अगर हम इसका एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करें तो जैसे साइन एक्स एक फंक्शन है और इस साइन एक्स की डोमेन क्या है, एक्स है, तो इसकी प्लेस पर हमको अगर ये चीज दी हो साइन लॉग एक्स, बात समझ गए? इस एक्स की प्लेस पर क्या दिया हुआ है, इस एक्स की प्लेस पर मुझको क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स दिया हुआ है, यानी कि इसकी डोमेन ही चेंज हो गई है और उसकी डोमेन की प्लेस पर एक फंक्शन आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करा देंगे डिफरेंशिएशन के, फिर हम इस पर आते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए कुछ वैसे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम ये ले लें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ हो जाएगा d dx एक्स क्यूब, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। जैसे हम पहले y इज इक्वल टू x, रूट में x है, तब क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। y इज इक्वल टू रूट x आ जाएगा, तब क्या होगा, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू x टू द पावर का मतलब क्या करना है, 1/2 ले लेना ऐसे और इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x टू द पावर n का। तो ये क्या हो जाता है, x टू द पावर n माइनस 1 और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1/2 और सॉरी माइनस 1 हो जाएगा x की पावर माइनस 1। तो ये है ना x टू द पावर n, यानी n की पावर माइनस 1 होनी थी, तो ये n था और n की पावर माइनस 1 होनी थी, तो माइनस 1 हो जाता। तो 1/2 x की पावर 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस का 1/2। क्लियर है? अब ये जो मैंने लिखा है पावर माइनस 1/2, तो अगर इसको हम नीचे ले आएंगे तो 1 और ये x की पावर क्या हो जाएगी, प्लस की 1/2, ठीक है। तो प्लस की 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 x की पावर को ऐसे मैं लिख सकता हूँ रूट में, तो 1/2 रूट x। और बच्चा आपको मैंने ये पूरा करके दिखाया, बट आप लोग इसको याद रखिएगा कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। अब हम अगर बात कर लेते हैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो अगर इसको इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखते हैं x की पावर इसको ऐसे, अभी मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। एक्चुअल में लिखते हैं ऐसे हैं, ax प्लस b की पावर n के फॉर्म में लिखते हैं अगर इसको हम, और यहाँ से हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगर आप इस फॉर्मूले को ये बना दें a n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व होंगे। एक्चुअल में है ही वो सेम ही चीजें, पर जैसे कि कई बार क्या होता है कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा शॉर्ट करने के लिए एक लाइन में आंसर दे देते हैं, तो उसके लिए मैंने ये बताया आपको, ठीक है। अभी इसका यूज भी बताएंगे और इसका भी यूज बताएंगे, दोनों के यूज को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। तो फिलहाल के लिए पहले ये क्वेश्चन मैंने कहा था, अभी इससे हम रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो वो देखिएगा यहाँ से। जिससे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं y इज इक्वल टू tan x, तो सिंपल है, आपको पता है अभी भी हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा dy बाई डी इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है। बट अगर हम आपको क्वेश्चन देते हैं y इज इक्वल टू tan
3x प्लस 4। अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो ये वाला क्वेश्चन है ये कहाँ से आ गया आपका, ये कहाँ पे आ गया, ये कहीं ना कहीं आपका रिलेट करके चेन रूल से कर गया ना दोस्तों। कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन देखते हैं कि हमारे पास tan x का फंक्शन था ये, तो tan x का फंक्शन था, तो पहले अपन लोग डिफरेंशिएट करते हैं tan x का फंक्शन को, प्लस फिर इसकी डोमेन क्या थी 3x प्लस 4 थी, तो फिर से हम इसको डोमेन डिफरेंशिएट करते हैं इसकी डोमेन को 3x प्लस 4 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा sec स्क्वायर 3x प्लस 4 और ये हो जाएगा क्या करके 3 और x का हो जाएगा 1 प्लस 4 का 0, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x प्लस 4। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब इन्हीं से रिलेटेड हम जरा चेन रूल से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा डिस्कशन करने के लिए मौका मतलब डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को, तो और भी चीज़ें भी आपकी क्लियर होंगी। तो ये तो अभी हमने आपको कुछ जर्नल एग्जाम्पल्स बताए हैं, अभी इन्हीं बातों को हम और भी अच्छे तरह से डिनोट करते हैं, सॉरी डिस्क्राइब करते हैं आपको। तो फिलहाल अगर आप देखें एक्स क्यूब का हमने किया, रूट एक्स का किया, अगर हम एक्स 1/x का भी करेंगे तो सेम इसी मेथड से होगा। एक अगर हम क्वेश्चन और भी देख लेते हैं y इक्वल टू 1/x, तो यहाँ आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं dy बाई dx और d dx, और इस 1/x को अगर हम लिखना चाहते हैं x की पावर -1 में लिख सकते हैं, तो अगर हम इसकी पावर -1 में लिख सकते हैं तो d dx और ये -1 आगे आ जाएगा और x की पावर -1 और फिर एक माइनस हो जाना था, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पर हो जाएगा -x की पावर -2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1/x स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये भी -1/x स्क्वायर, भी ये हमारा आंसर हो जाना था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे जनरल डिफरेंशिएशन थे, नॉर्मल हमारे फॉर्मूले वाले, पर मेनली हम लोग अब आते हैं चेन रूल पर, जिसको मैं आपको आज डिस्क्राइब करता हूँ, फिर मैं चेन रूल के बाद चलूंगा प्रोडक्ट रूल पर, और फिर प्रोडक्ट रूल के बाद नंबर 3 पर आऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने चेन रूल पर। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम इसको रफ करते हैं और हम अपने चेन रूल बनाते हैं, जो कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, और थोड़ा अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे आज चेन रूल को। ठीक है, चेन रूल को सीखने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपनी किसी भी फंक्शन की डोमेन को पहचानेंगे। ठीक है ना, हाँ कुछ अलग तरीके से कुछ अच्छे से सीखेंगे उस सभी चीजों को, ताकि आपको डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा क्लियर होता चले, कहीं भी आप फंसे नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कुछ फंक्शंस लिखते हैं, आपको कुछ फंक्शंस देते हैं, और उन फंक्शंस में हम आपको बोलेंगे कि आप इसकी डोमेन को पहचानें। ठीक है ना, तो अगर हम फंक्शन दे दें मान लीजिए y इक्वल टू tan x स्क्वायर, सेकेंड लिखते हैं y इक्वल टू log ax प्लस b, थर्ड लिखते हैं y इक्वल टू x 3x प्लस 4, ठीक है, का स्क्वायर, थर्ड नंबर लिखते हैं y इक्वल टू log sec x, फोर्थ नंबर में लिखते हैं y इक्वल टू log sin x, फिफ्थ पर लिखते हैं y इक्वल टू log cos x, सिक्स्थ पर लिखते हैं y इक्वल टू log e टू द पावर x e टू द पावर sin x, और फिर लिखते हैं हम उसके बाद e टू द पावर 2x प्लस 3, फिर लिखते हैं e टू द पावर tan x स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाँ आई होप कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। अब फिर हम कुछ और भी क्वेश्चन इसी पे दे देते हैं आपको, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपको, 8 नंबर तक हो गया था, तो अभी 9 नंबर हम आप पे लिखते हैं y इक्वल टू e टू द पावर sin x स्क्वायर, टेन नंबर लिखते हैं y इक्वल टू e टू द पावर sin स्क्वायर x। ठीक है, और 11 नंबर लिखते हैं आपको 11 नंबर लिखते हैं y इक्वल टू log y इक्वल टू tan sin x। ठीक है, ठीक है, अब एक कुछ और भी हम क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, यहीं पर हम आपके लिए ऐड करते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन,
y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और एक क्वेश्चन और ये ऐड करना चाहते हैं, इस वाले क्वेश्चन से पहले ऐड करना चाहते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स हो गया था, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपको लिखे हुए हैं ये सारे चेन रूल से रिलेटेड हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में इनकी डोमेन है, हम लोगों को डोमेन पहचानना है पहले तो मैंने क्या बोला था, डोमेन वो होती है जिस पर वैल्यू रखने से फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू चेंज होने का सेंस है कि अगर हम मान लीजिए उस पर कोई और जीरो आउटपुट रखते हैं तो हमें कोई और वैल्यू मिलेगी, फिर हम जीरो इनपुट रखते हैं तो कोई और वैल्यू मिलेगी, 1 इनपुट रखते हैं तो कोई और मिलेगी, 2 रखते हैं तो कुछ और मिलेगी। समझ में आ रहा है ना आपको चीजें? तो अगर हम लोग x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो इस tan की वैल्यू बदल जाएगी, यानी इस फंक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, अगर हम यहाँ कुछ और रखते हैं, मान लीजिए π/2 रखते हैं तो सॉरी π/4 रखते हैं तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। देखिए हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे क्या करेंगे x पर, तो अपन लोगों को सबसे पहले अगर बेसिक बात बोले बच्चा तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन पर हम लोगों को कोई वैल्यू पुट करनी है तो किस जगह पर पुट करेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे मुझको इस फंक्शन पर, यानी कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है इस पर कोई वैल्यू पुट करनी है तो किस जगह पर करेंगे, तो आप तुरंत कहेंगे भैया एक्स स्क्वायर पर करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। मैं कहेंगे यहाँ कहाँ करेंगे तो आप कहेंगे एक्स प्लस बी के पास करेंगे ना, एक्स पर करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ हम कहाँ करेंगे एक्स पर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ कहाँ करेंगे सेक एक्स, यहाँ कहाँ करेंगे साइन एक्स, यहाँ कहाँ करेंगे कॉस एक्स। अब देखिए सेक एक्स पर ही तो एक्स पर ही पुट करेंगे ना, तभी तो वो सेक एक्स से चेंज होकर के वैल्यू बदलेगा ना लॉग की। साइन एक्स पर पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी तभी तो लॉग की वैल्यू बदलेगी। लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स लिखा तो एक्स पर पुट करेंगे तभी तो ये कॉस एक्स की जो वैल्यू बनेगी उससे चेंज होगी लॉग की वैल्यू, उससे किसको फर्क पड़ेगा, लॉग को फर्क पड़ेगा। e टू द पावर साइन एक्स है तभी एक्स पर है ना, तो उस पर फर्क पड़ेगा। एकदम ऐसे समझ सकते हैं कि डोमेन मतलब आपका सरनेम, डोमेन मतलब आपका सरनेम। मेरा सरनेम है, मान लीजिए सपोज करिए किसी भी इंसान का नाम है सचिन, सचिन मान लीजिए किसी इंसान का नाम सचिन है, ठीक है ना, या राहुल है किसी इंसान का नाम, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना कि राहुल है, लेकिन जैसे ही इसके आगे हम लोग इसका सरनेम जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। अभी राहुल है तो हम राहुल के आगे द्रविड़ जोड़ देते हैं तो हमारे टीम इंडिया के कोच हो जाते हैं, मतलब टीम इंडिया के कोच है इस समय राहुल द्रविड़, तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं। अभी राहुल के आगे राहुल द्विवेदी जोड़ देते हैं तो शायद आप ना जानते हो सकता है आप में किसी का नाम भी राहुल हो। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने जनरल लाइफ में लिया कि जिस तरीके से किसी भी नाम के आगे हम उसका सरनेम लगाते हैं तो उस नाम की वैल्यू बदल जाती है, इसी तरीके से किसी भी फंक्शन में जो उसकी डोमेन होती है वो उसकी वैल्यू को बदलती रहती है, ठीक है। तो मेन हम लोग डोमेन समझ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि अभी तो आपने सर कहा डोमेन समझ लेंगे, वो तो हम समझ गए कि क्या क्या होगी। जैसे e टू द पावर है जिसकी डोमेन ये साइन स्क्वायर एक्स बन जानी है और साइन स्क्वायर एक्स की डोमेन एक्स बन जानी है, हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने। जैसे कि यहाँ पर था e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर था तो इसकी डोमेन साइन स्क्वायर एक्स हो जानी है और साइन स्क्वायर एक्स की डोमेन जो है एक्स स्क्वायर हो जानी है, बिल्कुल सही बात कही आपने। लॉग एक्स की डोमेन हो जानी सेक एक्स और सेक एक्स की डोमेन हो जानी एक्स, बिल्कुल सही बात कही। लॉग एक्स की डोमेन हो जानी लॉग साइन एक्स की डोमेन हो जानी साइन एक्स और साइन एक्स की डोमेन हो जानी एक्स, बिल्कुल सही बात कही सर। ये तो हम सब समझ गए कि जो अभी आपने बताया डोमेन वोमेन निकालना उसमें समझ गया। क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखिए। तो बेटा बस ये किसी भी डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहला टर्म याद रखो कि फर्स्ट में हम लोग उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और जो सेकंड टाइम होता है उसमें हम लोग उसकी डोमेन को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एंड फिर डोमेन को करते हैं। किसको करते हैं? डोमेन को करते हैं। बस ये प्रोसेस आप अपना याद रखिए, फंक्शन और फंक्शन की डोमेन, बस यही हमारा चेन रूल है। कितने भी बड़े फंक्शन क्यों ना हो, फंक्शन में फंक्शन में फंक्शन में फंक्शन में फंक्शन लग के डोमेन लगी रहिएगा, हम वही प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखेंगे। फंक्शन फंक्शन की डोमेन, हाँ अब वो डोमेन भी एक फंक्शन है, वो डोमेन भी एक फंक्शन है तो फिर उसकी भी डोमेन, और जो उसकी डोमेन है अगर वो भी एक फंक्शन है तो फिर उसकी डोमेन। बात को ध्यान से समझिए। अभी एक क्वेश्चन हम इसी पे आपको कराते हैं, एग्जांपल इसी पे कराते हैं। सपोज करिए log x एक फंक्शन है, ठीक है, तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लिखेंगे dy/dx = x। क्लियर? आई थिंक सर log x का मैंने वो फार्मूला नहीं लिखा था, बट चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं dy/dx जो होगा वो log x होगा आपका
डी डी एक्स वो 1/x होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाना था 1/x। बट अगर हम सवाल को इस तरीके से बनाते हैं log x, तो देखिए log x की जो डोमेन थी वो क्या है, ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम इसको डोमेन लेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स हो जाएगा 1/log x, और मैंने क्या कहा था, पहले फंक्शन और फिर उसकी डोमेन, यानी कि फिर से डी डी एक्स कर देंगे उसकी डोमेन को, ठीक है ना। तो 1/log x, और जो उसकी डोमेन को डी डी एक्स करेंगे तो 1/x आ जाएगी, ठीक है ना। बट अगर हमारे पास सर क्वेश्चन ये आ जाए log x, फंक्शन की डोमेन ये है log x है, जो कि ऑलरेडी एक फंक्शन है, ठीक है। फिर log x की जो डोमेन, इस वाले log की जो डोमेन है वो log x है, ऑलरेडी एक फंक्शन है। इस वाले log की डोमेन जो है वो x है, तो बिल्कुल लगाने का नहीं है, हम लोग प्रोसेस से चलेंगे। तो y इक्वल टू लिख लेंगे, ठीक है, थर्ड नंबर पर y इक्वल टू लिख लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ करेंगे डी डी एक्स, अपना पूरा लिख देना आपको log x। कितना भी कठिन सवाल बना देना, तोड़ मरोड़ के उसको सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये भाई इसका log है, इस पूरे को अगर हम लोग x मानते हैं तो ये क्या आता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी कि क्या हो जाएगा log x, ठीक। फिर से डिफरेंशिएट, अभी किसका होगा, इसकी डोमेन का होगा। तो डोमेन क्या थी, log x थी, तो log x, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 1/log x, और इसका करेंगे log x का, तो इसको x ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/log x, ठीक है ना, 1/log x, ठीक है। क्लियर बात है। अभी क्या इसकी डोमेन क्या है, log x है ना इसकी डोमेन, तो फिर से डी डी एक्स कर देंगे, किसके लिए, log x के लिए, ठीक है ना। तो log x के लिए जब डी डी एक्स करेंगे तो 1/log x इंटू 1/log x इंटू 1/x। तो मेरे पास ये आ गया। बच्चा समझ में आया पूरी बात? पूरी बात समझ में आ गई? आई होप कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि पहले इतना बड़ा फंक्शन था, उसका मैंने डिफरेंशिएट किया, जिसमें कि इसको पूरे को पूरी हमारी डोमेन थी, तो इसको हमने डोमेन कंसीडर करते हुए यहाँ लिखा। फिर मैंने इसका करा तो ये आया, फिर मैंने जब इसका करा तो ये आया था, मतलब इसका करा तो ये आया, और फिर जो बच गया नीचे ये इसकी डोमेन आई, मैंने इस डोमेन में करा तो 1/x आया। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो अब हम लोग वापस से अपने जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं बेसिक से, मैं उन पर चलता हूँ, ठीक है। उन बेसिक्स क्वेश्चन के ऊपर आपको लेकर आता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान नहीं लीजिएगा, आराम से हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से, और हम लोग बिल्कुल बेसिक से बातों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था y इज इक्वल टू tan x स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं इसके डोमेन, तो देखिए tan x स्क्वायर जो था उसमें से जो डोमेन थी वो मेरी x स्क्वायर थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हो जाना था dy dx, और यहाँ कितना हो जाएगा d dx tan x स्क्वायर, ठीक है। तो tan x स्क्वायर का कितना हो जाना था बच्चा, देखो पहले तो आपको ये रखना है tan x का क्या होता है, tan x होता है sec स्क्वायर, तो अपन लोग लिख लेंगे sec स्क्वायर। अब x की जगह पर क्या था, यहाँ पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि जो हमारी डोमेन की वही तो रखेंगे ना। अब डोमेन का कर देंगे, किसका कर देंगे, x स्क्वायर का कर देंगे, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, sec x स्क्वायर का स्क्वायर इनटू 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात सर, आगे समझ में। y इक्वल टू log x प्लस b, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy dx, यहाँ कर देंगे d dx log x प्लस b, इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, log x का क्या होता है 1/x, तो भाई 1/x की जगह पर, यानी इसकी डोमेन कितनी लिखी हुई बच्चा, x प्लस b। अब वापस से इसको डिफरेंशिएट करते हैं उसकी डोमेन को, यानी कि x प्लस b को, तो 1/x प्लस b, और ये हो जाएगा यहाँ करके 1 प्लस 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/x प्लस b। क्लियर है? ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ हो जाना था डी बाई डी एक्स। इसका करेंगे तो देखिए बच्चा, ये पूरा किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर एन किस फॉर्म में दिया है, एक्स टू दी पावर एन की फॉर्म में दिया है, और इस एक्स की प्लेस पर कितना लिखा हुआ है 3x + 4, तो इसकी डोमेन क्या होगी 3x + 4। तो सबसे पहले इसकी पावर का कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 3x + 4 2 - 1, यानी कि n - 1, ये तो होता है ना n x की पावर n - 1, भाई n आगे आ जाएगा तो n x की पावर n - 1, तो देखो 2 आगे आ गया तो 2 की पावर -1 हो गई, ठीक है। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 3x + 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3, x का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा मेरा 2 × 3 यानी 2 3 = 6 6 3x + 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से फिर से प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप कि वैसे तो होना नहीं चाहिए, पर अगर होगा तो भी बच्चों ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी y = log sec x की बात करते हैं, ठीक है ना, y = log sec x की बात करते हैं, ठीक है ना। तो y = log sec x, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। क्वेश्चन नंबर में था ये, सॉरी मैंने 3 2 वाली दे दी है और ये 3 भी तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी था, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, हो जाएगा डी एक्स log sec x, ठीक है। बच्चा ये बताइए log sec x में डोमेन क्या है sec x, ओके। log sec x में डोमेन क्या है sec x, तो यहां हो जाएगा d बाई डी एक्स 1/sec x, क्लियर है। x था ना, पर जब हम लोग को फॉर्मूला पढ़ा था तो log x का पढ़ा था, और वहां पर होता था 1/x, यानी कि log की डोमेन क्या थी x थी, तो वहां पर 1/x आया था। यहाँ पर log की डोमेन sec x है, तो अपॉन में क्या आएगा sec x आएगा, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा sec x का, तो अभी कितना आएगा यहाँ से sec x का डिफरेंशिएट करने पर, तो d बाई डी एक्स 1/sec x, और sec x का होता है sec x into tan x, तो sec x कैंसिल आउट हो जाता था, तो बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ tan x, इस तरीके से, ठीक है बच्चा। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, log sin x। तो log sin x क्वेश्चन नंबर है मेरा 4, ठीक है। log sin x, तो y = लिख लें इसको, y = log sin x, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको भी कर दें डी डी एक्स log sin x, तो यहाँ हो जाएगा log sin x। फिर वही सेम चीज, उस समय पर log x था तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x था, क्योंकि x log की डोमेन x थी, यहाँ पर log sin x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/sin x। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसको sin x को, 1/sin x into cos x, ये हो जाएगा cot x, cos/sin मिला करके, क्लियर है। हाँ देखिए, हम इससे भी आपको बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे थे। मैंने कहा था log x का हमने पढ़ा रखा था, तो एक्चुअल में इसको डिफरेंशिएट कर देते 1/x, तो यही तो डोमेन होती थी ना 1/x। अभी x को भी डिफरेंशिएट करते थे उस समय पर हम लोग, ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे, x को भी डिफरेंशिएट करते थे, तो 1/x into 1, तो इसीलिए हम लोग उसको 1/x ही लिख देते थे। बात समझ आ रहा? जैसे मैं कह रहा था ना कि log sin x था, इसकी डोमेन sin x थी, मैंने इसको डिफरेंशिएट करा तो 1/sin x आ गया, फिर मैंने sin x को फिर से डिफरेंशिएट किया, तो बच्चों आपको लगा होगा sin x को उन्होंने फिर से डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल सही बात है। तो sin x को फिर से डिफरेंशिएट किया तो cos x आया। सेम इसी तरीके से सिमिलरली जब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मूले पढ़ रहे थे, क्वेश्चन लगाने के लिए फॉर्मूलों को पढ़ रहे थे, तो वहां log x था, तो log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो जो 1/x आता था ना, उस x को भी हम डिफरेंशिएट करते थे, उस x को भी हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन वो जो डिफरेंशिएट x को करते थे वो बन जाता था 1, इसलिए हम उसको लिखते रहे थे। बात समझ आ गई? हम लोगों ने कितने भी फंक्शन के फॉर्मूले पढ़े हैं जो सब में डोमेन थी, उस सारी डोमेन का हम लोग फिर से डिफरेंशिएट किया करते थे, लेकिन उन जब सारी डोमेन का हम फिर से डिफरेंशिएट करते थे तो वो x बन जाती थी 1। हाँ सर, अब मेरी बात समझ में आई है। जिस तरीके से हमने sin x का फॉर्मूला पढ़ा था, तो उस sin x के फॉर्मूले को पढ़ने के बाद
मैंने उस sin x का जब डिफरेंशिएशन किया था तो आ गया था cos x, बिल्कुल सही बात है। तो फिर से जो cos x आया था तो उस cos x में जो x था तो क्या उसको भी डिफरेंशिएट किया था? हाँ किया था, उस x को भी डिफरेंशिएट किया था, लेकिन वो x बन गया था 1, इसलिए हमने सिंपल cos x लिख दिया। एक्चुअल में चेन रूल ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं अपने पास, बट आप लोगों को समझाने के लिए हम लोगों ने उसको ऐसे फॉर्म में बना दिया है। हम लोगों ने क्या बोला, बुक्स में ऐसी फॉर्म में बन गया है, बट एक्चुअल में हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहते हैं जब तक कि उस पूरी वैल्यू को हम लोग डिफरेंशिएट ना कर लें, यानी कि उसकी फंक्शन की डोमेन, ये एक प्रोसेस है हमारा, ठीक है ना। अभी फंक्शन की डोमेन पे भी फंक्शन लिखा है, तो पहले फंक्शन को करेंगे, फिर उस फंक्शन की डोमेन को करेंगे, और बाई चांस उस डोमेन की जगह पर एक फंक्शन है तो उसको भी करेंगे, फिर उसकी डोमेन को करेंगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? एक प्रोसेस है। जैसे कि एक दादाजी है, दादाजी को गिफ्ट देंगे तो उनके बेटे को गिफ्ट देंगे, तो वो बेटा उनकी डोमेन हो गया, बेटे को भी गिफ्ट दिया जाएगा। बट अगर उनके बेटे का बेटा है तो उसको भी गिफ्ट देना बनता है, और अगर उसका भी बेटा है तो उसको भी गिफ्ट देना बनता है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी प्रोसेस चल रहा है। जैसे मेरी ये उंगलियां हैं, ये दादाजी हैं, दादाजी को गिफ्ट दिया तो उनके बेटे को भी गिफ्ट दिया, बेटे के बेटा है तो बेटे को भी गिफ्ट देंगे और उसको भी गिफ्ट देंगे। तो ये एक प्रोसेस है मेरा, इस प्रोसेस का ही नाम चेन रूल है। एक्चुअल में आपको पूरी बात आई होप कि समझ में आ गई होगी कि हम क्या चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम उसी बेसिक्स पे इन जो ये क्वेश्चन थे इनको 2 सेकंड के लिए होल्ड करके एक बेसिक्स की बात हम आपको बताते हैं। जैसे जो अभी हमने आपको एक बात बताई उसी से रिलेटेड, तो वो क्या थी वो देखिएगा आप लोग। जैसे कि अभी हम बता रहे थे ना आपको कि बच्चा जैसे y = sin x था, तो हमने कहा हाँ इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो रहा था, dy/dx, dy dx करते थे sin x का तो ये हो जाता था cos x, ठीक है। फिर dy dx करते थे इस x का, समझ गए, ये cos x × 1 हो जाता था। अब ये बात समझिए, अब इस x की जगह पर कुछ भी होगा उसको डिफरेंशिएट करते रहे, जैसे कि y = sin ax + b, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ हो जाना था cos ax + b, तो वापस से डी dx इसका करेंगे ax + b का, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर ax + b का डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, a cos ax + b, ये बता देगा। आई बात समझ में आपको? यही काम हम लोग कर रहे हैं देर से, यही काम हम लोग कर रहे थे बच्चे, हमने आपको बताया था। ये प्रोसेस चला करता है, ये प्रोसेस चला करता है, जब तक x है तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता है, यानी कि जब तक हमारी डोमेन बसती रहती है तब तक हम लोग करते रहते हैं। फाइनली जब तक डोमेन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तब तक हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस नहीं रुकता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस चला है, जैसे ही हम अपनी किसी भी फंक्शन की डोमेन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो वो प्रोसेस हमसे बंद हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस में, हम बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा y = e⁻ sin x या e⁻2x + 3 e⁻tan x², e⁻sin x², जो भी था। अब e⁻sin x था, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ आ जाएगा dy/dx ddx e⁻sin x, ठीक है। तो e⁻sin x है, तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन देखेंगे, फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, और e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e⁻x होता था, यानी कि e⁻sin x क्या होगा, e⁻sin x होगा। लेकिन फिर ddx का करते थे, x का करते थे तो x का वहां 1 आ जाता था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, sin x का करेंगे, ठीक है ना। तो e⁻sin x और sin x का हो जाता है cos x, ठीक है बच्चा, समझ आ गई बात आपको? इस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से हम लोग इसका भी करेंगे और इस तरीके से हम लोग इसका भी करेंगे। अभी बात आती है यहाँ पर, ठीक है, sin x² पर, तो y = sin x², इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d/dx ddx sin x²। तो देखिए फंक्शन ये कौन सा है, फंक्शन है ये sin x वाला फंक्शन है, ठीक है ना, इसी डोमेन में x², तो ये sin x वाला फंक्शन है, तो sin x का हो जाएगा cos x²। अब फिर से करेंगे इसका, कितना हो जाएगा, x² का, तो x² का हो जाएगा 2x cos x², ये आ जाएगा मेरा, क्लियर है। इसी पे एक सवाल और भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। टाइम की खत्म हो गई,
ठीक, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसको करेंगे, देखिए ये स्क्वायर है, ये x टू द पावर जैसे x टू द पावर n वाला फॉर्म घूम रहा है, ठीक है ना, क्योंकि n पर एक पावर है, इस पर एक पावर है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा डी बाई डी टू साइन एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो किसका हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन 2x का, तो साइन 2x भी इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन 2x का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है जो मैंने आपको समझाया है, और कुछ इधर के भी देख लेते हैं, जैसे y इक्वल टू e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो यह हो जाएगा d बाई डी एक्स, e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स का इधर साइन स्क्वायर आएगा, फिर से डी डी एक्स कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स का, तो जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए अभी मैंने इसका क्या किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया, मैंने आपको बड़ा बेसिक से चीजें उठाई, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं सारी चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई। सबसे पहले मैंने कहा डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक स्लोप होती है, ठीक है ना, स्लोप क्या होती है, एक्स एक्सिस से फॉर्म करने वाला किसी भी कर्व पे या किसी भी लाइन पे किसी भी एक्स एक्सिस से कोई टाइजेंट होती है, उससे जो एंगल बनता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगा करके स्लोप अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं उन दो पॉइंटों के बीच की स्लोप निकालनी है तो हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें लाइन की स्लोप निकालनी तो लाइन की स्लोप का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर मैंने स्लोप के बारे में समझा, फिर मैंने स्लोप से आपको लेकर फर्स्ट प्रिंसिपल पर, फिर मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पूरी नॉलेज ली, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक फॉर्मूला डराइव करा, उस फॉर्मूला था एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जो कि हमारा फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले से हमने स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूले जो थे उनकी प्रूविंग थी वो मैंने निकाली, 2-3 की निकाली, बाकी आपको होमवर्क में दिया, तो वो सारे फॉर्मूले की प्रूविंग वगैरह निकाली, साइन एक्स का कैसे फॉर्म हुआ कॉस एक्स में, या tan एक्स कैसे फॉर्म हुआ सेक स्क्वायर एक्स में, या कॉस एक्स कैसे फॉर्म हुआ माइनस साइन एक्स में, तो ये सारी प्रूविंग हम लोग उस फॉर्मूले से देख करके कर सकते हैं। फिर जो हमारी प्रूविंग से जो हमारे फॉर्मूले फॉर्म होकर के फर्स्ट प्रिंसिपल से आए थे वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या फॉर्मूले थे हमारे पास, और फिर उन फॉर्मूलों से कुछ प्रॉपर्टीज थी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस में होंगे तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, कोई फंक्शन माइनस में होंगे तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर कोई दो फंक्शन इनटू में है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो उन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा करके करेंगे। अगर कोई दो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज,